Section 5 है revocation of proposals and acceptances. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. प्रपोजल के रिवोकेशन की बात कर रही है। रिवोकेशन कभी प्रपोजल कभी भी रिवोक किया जा सकता है जब तक कि कम्युनिकेशन उसकी एक्सेप्टेंस की कंप्लीट हो जाती है प्रपोजर के अगेंस्ट, लेकिन आफ्टरवर्ड्स नहीं। और an acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards। मतलब एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है किसी भी टाइम बिफोर जो कम्युनिकेशन है ना एक्सेप्टेंस की वो कंप्लीट हो जाती है एक्सेप्टर के अगेंस्ट, लेकिन आफ्टरवर्ड्स नहीं। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए प्रपोज करता है लेटर से जो उसने पोस्ट द्वारा भेजा है कि अपना हाउस मुझे बी तेरे को बेचना है। बी एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को लेटर से जो कि वो भी पोस्ट में भेज के। तो ए उसकी प्रपोजल को रिवोक कर सकता है किसी भी टाइम बिफोर या एट द मोमेंट जब बी पोस्ट करता है इसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन आफ्टरवर्ड्स नहीं। क्योंकि बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, बी के पावर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ गया, बी के पावर से बाहर चला गया, तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई ना। तो उसके लेटर पोस्ट करने से पहले कभी भी ए अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। उसकी एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने से पहले कभी भी ए अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। अब जो बी ने एक्सेप्टेंस डाली, बी उसे कब रिवोक कर सकता है? बी उसकी एक्सेप्टेंस को किसी भी टाइम रिवोक कर सकता है, एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट जब लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। उसकी बी की एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? एक्सेप्टेंस देखो, बी ने एक्सेप्टेंस दी प्रपोजल की, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि वो एक्सेप्टेंस ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगी जब उसने लेटर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला जो उसके पावर से बाहर चला गया। लेकिन बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब वो ए के पास पहुंचा। तो बी ने जो एक्सेप्टेंस दी है वो उसे रिवोक कर सकता है किसी भी टाइम बिफोर या एट द मोमेंट जब लेटर ए के पास पहुंचता है, उससे पहले कभी भी वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता उसके, क्योंकि तब ए के पास उसकी एक्सेप्टेंस पहुंच गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब सेक्शन 6 बताता है रिवोकेशन हाउ मेड। एक प्रपोजल कैसे रिवोक किया जाता है। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजर टू अदर पार्टी। ठीक है। 4 पॉइंट है। पहला तो यही है कि कम्युनिकेशन कर दो नोटिस ऑफ रिवोकेशन को प्रपोजर द्वारा, जो प्रपोज कर रहा है उसके द्वारा दूसरी पार्टी को। ये जो प्रपोज करा है उसने रिवोकेशन का नोटिस कम्युनिकेट कर दिया दूसरी पार्टी को जिसको प्रपोज किया गया है। ठीक है। बाय लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस एंड इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। टाइम लैप्स हो गया कि उसने बताया था कि अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो मुझे 1 हफ्ते में बताना, अब वो 1 हफ्ते तक उसने नहीं बताया तो ये रिवोक हो गया। ठीक है। तो रिवोकेशन हो गई। और अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं तो एक रीजनेबल टाइम, मतलब उसने मान लो 6 महीने से कोई जवाब नहीं दिया। इसमें राम्स गेट विक्टोरिया मोटेल होटल वाला कोई केस है जो अब बाद में आगे पढ़ेंगे, रीजनेबल टाइम वाला। रीजनेबल टाइम तक उसने अपने कम्युनिकेशन नहीं करी एक्सेप्टेंस की, तब भी वो रिवोक हो गया। थर्ड, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर ने कंडीशन प्रेसिडेंट थी एक्सेप्टेंस की, उसको फुलफिल करने में फेलियर किया। मान लो कंडीशन डाल दी, अगर हाँ आप खरीदना चाहते हो तो आप अपनी एक्सेप्टेंस के साथ इतने का चेक मुझे भेज देना, तब आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। उसने हाँ एक्सेप्टेंस तो बोल दिया, लेकिन उसने वो जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी एक्सेप्टर ने वो फॉलो नहीं करी, तो ये भी रिवोकेशन ही होगा, प्रपोजल रिवोक ही हो गया ये। ठीक है। क्योंकि उसने कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं करी। ये 6 के सबसेक्शन 3 में ऐसा बताया गया है। by death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to knowledge of the acceptor before acceptance। तो प्रपोजर की डेथ और इंसैनिटी से भी प्रपोजल रिवोक्ड हो जाता है। अगर जो वो मर गया है या फिर वो पागल हो गया है, इसका फैक्ट एक्सेप्टर के पास एक्सेप्टेंस से पहले पता पड़ जाता है उसको, मतलब उसने एक्सेप्टेंस, बी ने एक्सेप्ट करा, उससे पहले ही बी को पता पड़ गया कि वो मर गया है या फिर वो इनसेन हो गया है, तो ये प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। पर एक्सेप्ट उसने कर लिया उसके बाद नहीं।
उससे पहले पता पड़ना चाहिए। ये था सेक्शन 6। सेक्शन 7 है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 7वां जो कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, तो इसमें बोला गया है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, काउंटर प्रपोजल नहीं होना चाहिए, उसमें उसने अपनी कोई कंडीशन नहीं डाल दी होती, क्योंकि फिर वो काउंटर प्रपोजल या क्रॉस प्रपोजल ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, तभी प्रपोजल प्रॉमिस में बदलेगा सेक्शन 7 के तहत। और दूसरा, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, वो किसी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में एक्सप्रेस होनी चाहिए अनलेस जो प्रपोजल है वो प्रिस्क्राइब करता है मैनर जिसमें उसे एक्सेप्ट किया जाना है। तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि उसे एक्सप्रेस किया जाना चाहिए किसी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में। ठीक है, अनलेस जो प्रपोजल है वो ही प्रिस्क्राइब कर देता है मैनर जिसमें उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और अगर प्रपोजल प्रिस्क्राइब करता है एक मैनर कि आप इस तरह एक्सेप्टेंस करो और एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं होती है, तो प्रपोजल जो है वो रीजनेबल टाइम में आफ्टर एक्सेप्टेंस जो उसे कम्युनिकेट की जाती है वो इंसिस्ट कर सकता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट की जाए प्रिस्क्राइब मैनर में ही। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। ये था सेक्शन 7। सेक्शन 8 acceptance by performing conditions or receiving consideration. Performance of the conditions of proposal or acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered with a proposal is acceptance of the proposal. तो सेक्शन 8 बोलता है जब आप कंडीशंस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, प्रपोजल की जो कंडीशन है उन्हें आप परफॉर्म कर रहे हो, या कोई कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर रहे हो रेसिप्रोकल प्रॉमिस की जो कि प्रपोजल के साथ ऑफर की जाए, तब आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो, यही माना जाएगा सेक्शन 8 के अनुसार। सेक्शन 9 प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। प्रपोजल या एक्सेप्टेंस किसी प्रॉमिस का वर्ड्स में किया जाता है तो उसे एक्सप्रेस बोलते हैं। इन सो फार as such proposal or acceptance is made otherwise than in words the promise is said to be implied। ठीक है, जब आप वर्ड्स के अदरवाइज करते हो तब उसे implied बोलते हैं। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स, ये अगले वीडियो में।